हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सेफली मेथड बताने वाला हूँ एक्सएम में डिपॉजिट और विड्रॉल करने का। बहुत से लोगों को डाउट होता है कि हम डिपॉजिट कैसे करें, विड्रॉल कैसे करें, क्या इससे हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज तो नहीं होगा। बहुत सारे सवाल होते हैं लोगों के। क्या हम क्रिप्टो करेंसी से डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर विड्रॉल कर सकते हैं। बैंक अकाउंट में अगर हम ज़्यादा पैसे विड्रॉल करते हैं या फिर डिपॉजिट करते हैं तो क्या हमें बैंक अकाउंट फ्रीज होगा या नहीं होगा, सब कुछ इस वीडियो के अंदर क्लियर करूँगा मैं आपके डाउट्स। और ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई अदर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी डिपॉजिट और विड्रॉल के रिलेटेड। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले टॉपिक पर आते हैं। हम डिपॉजिट हम जब करेंगे एक्सएम में तो हमें दो मेथड से हम सेफली डिपॉजिट कर सकते हैं। एक तो है हम क्रिप्टो करेंसी से, जैसे कि यूएसडीटी से हम डिपॉजिट कर सकते हैं, और सेकंड मेथड है हम यूपीआई से डिपॉजिट कर सकते हैं। दो मेथड है। और विड्रॉल के समय भी हम क्रिप्टो करेंसी से यूएसडीटी से विड्रॉल कर सकते हैं, और सेकंड हम सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो कौन सा मेथड हमें यूज़ करना चाहिए और किन लोगों को कौन सा यूज़ करना चाहिए वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले बताता हूँ डिपॉजिट के रिलेटेड। देखो, जब हम डिपॉजिट करते हैं, एक यूपीआई ऑप्शन है, एक क्रिप्टो करेंसी का यूएसडी का ऑप्शन है। अभी जैसे कि इंडिया में अगर हम सबसे पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग तो इंडिया में इलीगल है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो जब हम यूपीआई से डिपॉजिट करते हैं तो बैंक अकाउंट फ्रीज होने का खतरा होता है। लेकिन ये सारे जो ब्रोकर है ना, फॉरेक्स ब्रोकर इंडिया में कैसे काम करते हैं मैं आपको बताता हूँ, ताकि इंडियन हम डिपॉजिट विड्रॉ कर सके आराम से। तो ये कैसे वर्क होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक्सएम हो गया, फिर एक्सनेस हो गया, ये सारे ब्रोकर कैसे काम करते हैं इंडिया में यूपीआई के थ्रू। जैसे कि हम यूपीआई जब पेमेंट करते हैं तो वो पैसा जो है, रूल क्या है आरबीआई का, गवर्नमेंट का रूल क्या है कि हमारा पैसा जो है, जब हम विड्रॉल डिपॉजिट करते हैं, हमारा पैसा जो है इंडिया के बाहर नहीं जाना चाहिए या फिर बाहर की कंट्री से हमारे अकाउंट में नहीं आना चाहिए। तब जो है वहाँ पर फॉरेक्स ट्रेडिंग होगा और हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज होगा और ये इलीगल कहलाया जाएगा। लेकिन एक्सएम और अदर ब्रोकर जितने भी है, एक्सनेस हो गया, सारे ब्रोकर कैसे काम करते हैं इंडिया में। जैसे कि हम जब डिपॉजिट करते हैं यूपीआई से तो वो पैसा जो है इंडिया के ही किसी अदर अकाउंट में जाता है और वहाँ से हमारे एक्सएम में जो है एक्सएम के अकाउंट में डिपॉजिट होता है। ठीक है, और जब हम विड्रॉल भी करते हैं तो सेम मेथड से वहाँ इंडिया के ही किसी तो अनदर अकाउंट से हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। तो टेक्निकली तो हमारे बैंक से फॉरेन कंट्री में पैसा तो गया ही नहीं और वहाँ से हमारे बैंक अकाउंट में आया नहीं, तो इलीगल हुआ नहीं, है ना। तो ये जो लूप होल होते हैं ना, ये सारे टैग गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं उसमें ये जो कंपनीज़ होते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपनीज, ये लूप होल यूज़ करते हैं ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो इस तरीके से यूपीआई काम करता है। तो इस वजह से हमारे बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होता है। ठीक है, ये बात जान लो। और एक्सएम का जो मैं आपको बताता हूँ, एक्सएम का बहुत ही अच्छा यूपीआई सिस्टम है। इसमें बैंक अकाउंट फ्रीज होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। ठीक है, मतलब होते ही नहीं है, मैंने तो जब देखा है, अभी तक तो नहीं हुआ है। ठीक है, तो सिंपली अगर आपका, और एक और रूल है गवर्नमेंट का कि अगर हम 10 लाख रुपए से, अभी अभी आया है, आपने देखा होगा रील्स पे बहुत सारे न्यूज़ आपने देखे होंगे रूल्स के, सेविंग अकाउंट में कि 10 लाख के ऊपर आप डिपॉजिट नहीं कर सकते या फिर ट्रांजेक्शन 10 लाख का नहीं होना चाहिए सेविंग अकाउंट में। तो अगर आपको डिपॉजिट विड्रॉल करना है तो 10 लाख के अंदर करो, जब तक आप यूपीआई यूज़ कर रहे हो। देखो, सबसे पहले 10 लाख के ऊपर कब होगा आपका, जब आप प्रॉफिटेबल बनोगे ट्रेडिंग में, है ना। अगर आप अभी स्टार्टिंग में हो तो आप सिंपली यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हो डिपॉजिट और विड्रॉल के लिए। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करता हूँ, क्योंकि अभी आप प्रॉफिटेबल नहीं बने हो। अभी आप प्रॉफिटेबल बनोगे उसके बाद आपका बड़ा ट्रांजेक्शन होगा। अभी छोटे ट्रांजेक्शन है, उसमें आपका बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होगा। आप 10 लाख के अंदर के ट्रांजेक्शन कर सकते हो सेविंग अकाउंट में, डिपॉजिट विड्रॉल आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आपका जैसे कि ये एक साइड हो गया, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो उनके लिए आप यूपीआई डिपॉजिट विड्रॉल कर सकते हो। और एक और लोग ऐसे भी है जिनको जो बड़े अमाउंट से डिपॉजिट विड्रॉल करना है, जैसे कि 5 लाख 10 लाख रुपए से डिपॉजिट अगर विड्रॉल है उनका एक्सएम में, तो उनको जो है यूपीआई का इस्तेमाल आप मत करो, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। आपको जो है यूएसडीटी में ट्रांजेक्शन करना होगा, क्योंकि अगर आप यूपीआई से करोगे तो फिर बैंक अकाउंट खुद ही गवर्नमेंट को, आरबीआई को जो है आपका बैंक अकाउंट की डिटेल दे देगी कि इतना बड़ा ट्रांजेक्शन हो रहा है और कहाँ से हो रहा है। तो फिर आपको इसका सोर्स नहीं अगर आप दे पाओगे तो फिर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होगा। ठीक है, अगर आपके छोटे अमाउंट के ट्रांजेक्शन है तो आप सिंपली 10 लाख के अंदर के ट्रांजेक्शन है तो आप यूपीआई से डिपॉजिट विड्रॉल करो। मैं भी यूपीआई डिपॉजिट विड्रॉल करता हूँ खुद ही। ठीक है, अगर 10 लाख के ऊपर मेरा जाएगा ट्रांजेक्शन साल का, ठीक है, साल में आप 10 लाख के अंदर कर सकते हो। तो जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बनते हो तब तक आप यूपीआई डिपॉजिट विड्रॉल आराम से कर सकते हो। आप सबसे पहले प्रॉफिटेबल तो बनो, उसके बाद आप बड़े अमाउंट, उसके बाद आप ये सोचोगे कि हम कैसे टैक्स बचाए और ये सब बचाए, है ना। जब अभी तक आप प्रॉफिटेबल ही नहीं हो और तो टैक्स बचाने की बातें आप सोचते हो तो वो थोड़ा इलॉजिकल है। मतलब मैं भी, मतलब हम सोचना चाहिए लेकिन उतना आगे जाने की हमें ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप यूपीआई डिपॉजिट विड्रॉल कर सकते हो, कोई टेंशन
टेंशन नहीं है। ये आपको मैं क्लियर करता हूँ। और अगर आपके बड़े ट्रांजेक्शन है 10 लाख 5 लाख की डिपॉजिट विड्रॉल है तो आपको यूएसडीटी में ट्रांजेक्शन करना होगा। यूएसडीटी से आप मतलब ट्रस्ट वॉलेट से भी कर सकते हो। ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल करो, ट्रस्ट वॉलेट में आपको यूएसडीटी खरीदना होगा किसी से, और फिर आपको यूएसडीटी अपने एक्सएम के अकाउंट में डिपॉजिट करना होगा। और विड्रॉल के समय भी सेम आपके एक्सएम के अकाउंट से जाएगा आपके ट्रस्ट वॉलेट में और वहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको यूएसडीटी में करना होगा, लेकिन आपको एक सोर्स चाहिए जिससे आप यूएसडीटी खरीदोगे। ठीक है, आप यूपीआई से पेमेंट करोगे, समझो आप सामने वाले को यूपीआई से कैश में जैसे भी आप पेमेंट करोगे सामने वाले को, और वो आपको यूएसडीटी देगा, और मतलब आपके ट्रस्ट वॉलेट में यूएसडीटी देगा, और वो यूएसडीटी आप एक्सएम के में डिपॉजिट करोगे और ट्रेड करोगे। ठीक है, तो लेकिन आपके पास अभी कोई सोर्स नहीं है यूएसडीटी जिससे आप यूएसडीटी खरीद लो, और एक ट्रस्टवर्दी भी चाहिए हमें जिससे आप यूएसडीटी खरीद रहे हो। अगर वही कोई मतलब स्कैमर रहा तो आपका पैसा पूरा वेस्ट हो जाएगा, है ना, फ्रॉड हो जाएगा। तो हमें एक अच्छा सोर्स भी चाहिए जो हमें जिस पे ट्रस्ट हो, और उससे हम अगर यूएसडीटी खरीदते हैं तो वो थोड़ा बेटर रहेगा। क्योंकि हम किसी से भी अगर यूएसडीटी खरीदते हैं, अगर टेलीग्राम पे आप देखो तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है कि हम यूएसडीटी ये भाव से देंगे, बड़े भाव से, मतलब 95 97 98 के भाव से भी यूएसडीटी खरीदते हैं लोग। तो उसमें अगर आप जाओगे तो थोड़ा फ्रॉड भी हो सकता है वहाँ पर। तो यूएसडीटी उस तरीके से आप मत खरीदो। लेकिन अभी मैं आपको यूएसडीटी का सोर्स नहीं बता पाऊंगा जिससे आप यूएसडीटी खरीद सको सेफली, क्योंकि अभी मेरा भी खुद का अकाउंट जो है 10 लाख के ऊपर नहीं गया है। तो तभी मैं यूएसडीटी का सोचूंगा कि जिससे मैं यूएसडीटी खरीदूँ। तो जब मेरे पास अच्छा कोई सोर्स आ जाएगा, तो जब मुझे यूएसडीटी खरीदना होगा तब मैं सोर्स देखूंगा कि जिससे मैं यूएसडीटी खरीद सकूं, जिसमें मैं ट्रस्ट कर सकूं, है ना, कोई फ्रॉड नहीं हो। तो तब मैं आपको बताऊंगा जो मेरा सोर्स होगा उससे आपको भी डिपॉजिट विड्रॉल का हो जाएगा। ठीक है, ट्रस्ट यूएसडीटी से डिपॉजिट हो जाएगा ट्रस्ट वॉलेट में, और उसी से एक्सएम में डिपॉजिट हो जाएगा, और एक्सएम से फिर आपका ट्रस्ट वॉलेट में विड्रॉल होगा, वहाँ से आपके बैंक अकाउंट में उस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास उतना सोर्स नहीं है, तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा इससे रिलेटेड यूएसडीटी से आप कैसे कर सकते हो। लेकिन फिलहाल अगर आप 10 लाख के अंदर आपका ट्रांजेक्शन है तो आप सिंपली डिपॉजिट विड्रॉल कर सकते हो अपने यूपीआई के थ्रू और बैंक अकाउंट के थ्रू विड्रॉल कर सकते हो। अगर आप डिपॉजिट करते हो वन टाइम 1 लाख रुपये अगर आपको डिपॉजिट करना है तो वन टाइम 1 लाख रुपये मत करो, बारी करो। 20,000 के थ्रू आप डिपॉजिट विड्रॉल कर सकते हो। ओके, तो चलते स्क्रीन के ऊपर मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको डिपॉजिट विड्रॉल करना है यूपीआई के थ्रू और बैंक अकाउंट के थ्रू कैसे विड्रॉल करना है बताता हूँ। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो अब मैं आ चुका हूँ स्क्रीन के ऊपर, और अभी स्टार्टिंग से बताता हूँ, अकाउंट ओपनिंग से बताता हूँ कि अकाउंट ओपन कैसे करना है, और उसके बाद डिपॉजिट और विड्रॉल कैसे करना है वो बताऊँगा। क्योंकि बहुत से लोगों को मुझे कमेंट आए थे कि अकाउंट ओपनिंग से बताओ कि अकाउंट ओपन कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेरे किसी भी वीडियोज़ में जाओगे, ठीक है, ये जैसे कि अगर ये वीडियो है इसके आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, यहाँ पे आपको देखो अकाउंट का लिंक मिल जाएगा, एक्सएम का अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अनदर वेबसाइट पे जाएगा, तो और ये प्रोमो कोड है नीचे वाला। अगर आप ये प्रोमो कोड डाल के डिपॉजिट करते हो ना तो आपको 100% बोनस मिलता है। जैसे कि अगर आप 1,000 रुपये डिपॉजिट या फिर 5,000 रुपये डिपॉजिट करते हो तो आपको आपके अकाउंट में 10,000 रुपये आता है, 100% बोनस मिलता है। ठीक है, तो आपको सिंपली इंडिया तो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होगा, ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है, पासवर्ड डालना है, क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर आपको जो है मेरा प्रोमो कोड यहाँ पर डाल देना है, JFBHX। तो ये प्रोमो कोड जैसे आप डालोगे और यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा, और उसके बाद जो है इसी ईमेल आईडी पे जो आपने ईमेल आईडी डाला, इसी ईमेल आईडी पे जो है आपको वेरीफाई करने के लिए आएगा। तो वेरीफाई जैसे आप करोगे तो आपका अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप जैसे ही लॉगिन करोगे फिर से एक्सएम में ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के, तो उसके बाद आपको इस प्रोसेस ये वाले पेज में रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो इस वाले पेज पे आने के बाद आपको सबसे पहले अकाउंट ओपन करना होगा। तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड अकाउंट मिलेगा, फिर सबसे पहले डेमो अकाउंट होगा, उसके बाद आप रियल अकाउंट क्रिएट करोगे। ठीक है, तो रियल अकाउंट कैसे करना है, न्यू अकाउंट रियल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर जाओगे, रियल अकाउंट ओपन करोगे आप, MT5 सिलेक्ट करना है, कंटिन्यू। यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड अकाउंट एक होता है और एक अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड अकाउंट होता है। इसमें से कौन सा करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर आप स्प्रेड को देखोगे यहाँ पर देखो स्प्रेड कितना है, स्प्रेड एज लो एज 1.6 पिप्स, यहाँ पर कितना है 0.8 पिप्स। तो इतना ज़्यादा मैंने दोनों यूज़ किए, स्टैंडर्ड अकाउंट भी यूज़ किए, अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड अकाउंट भी यूज़ किया है, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है स्प्रेड में। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कितना डिफरेंस आ सकता है। अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड अकाउंट का अगर 10 पिप्स का डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड अकाउंट में 12 पिप्स का डिफरेंस आएगा, मतलब 2 पिप्स का एक्स्ट्रा आएगा। तो इतना कुछ डिफरेंस मेजरली नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा स्टैंडर्ड अकाउंट ही ओपन करो। क्यों पता है, क्योंकि स्टैंडर्ड अकाउंट में अगर आप जब भी डिपॉजिट करते हो वहाँ पर आपको बोनस ज़्यादा मिलता है।
जब भी आप स्टैंडर्ड अकाउंट में ओपन करते हो तो बोनस आपको ज़्यादा मिलता है। जैसे कि अगर आप 5,000 रुपये डिपॉजिट करते हो तो यहाँ पर आपको 100% बोनस है फर्स्ट टाइम। तो वहाँ पर आपको अकाउंट में कितना आएगा, 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, मतलब ज़्यादा अमाउंट से आपको ट्रेडिंग करने का, ज़्यादा लॉट साइज से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ठीक है, और नेक्स्ट टाइम भी आप अगर डिपॉजिट करते हो ना तो वहाँ पर भी आपको 25% मिलेगा बोनस। अगर आप मेरे थ्रू प्रोमो कोड डाल के करते हो तो और ज़्यादा, मतलब मल्टीपल टाइम जब भी आप डिपॉजिट करोगे यहाँ पे आपको हर टाइम जो है बोनस मिलेगा ही मिलेगा स्टैंडर्ड अकाउंट में। वैसे अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड अकाउंट में नहीं है। अगर अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड अकाउंट में बोनस आपको बहुत ही कम मिलता है, फर्स्ट टाइम में भी 100% मिल जाता है, लेकिन उसके बाद अगर आप डिपॉजिट करते हो कभी भी तो यहाँ पे आपको उतना जो है बोनस नहीं मिल पाता है कंपेयर टू स्टैंडर्ड अकाउंट। तो बेस्ट है कि आप स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन करो। यहाँ पे आप कंटिन्यू करोगे, 1000 का लीवरेज यहाँ पर है, ठीक है। मल्टी आप कितना भी कर सकते हो, 1000 का करो भी तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। USDT स्टैंडर्ड अकाउंट, यहाँ पर देखो हैवी प्रोमो कोड, यहाँ पर आपको प्रोमो कोड पेस्ट करना है जो कि ये है मेरा JFBHX, ठीक है। उसके बाद जो है कंटिन्यू करोगे, यहाँ पर आपको ट्रेडिंग ID पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। पासवर्ड डाल दिया है और ये अकाउंट ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से आप अकाउंट ओपन हो जाएगा आपका नया अकाउंट। ये देखो रियल अकाउंट ओपन हो गया। यहाँ पे आपको अपनी डिपॉजिट कैसे करना है वो बताता हूँ। आप जाओगे डिपॉजिट में, यहाँ पे आपको क्रिप्टो करेंसी के भी थ्रू डिपॉजिट कर सकते हो, UPI के थ्रू, बाइनेंस पे, डायरेक्ट बैंक अकाउंट से भी कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको बताया जैसे कि क्रिप्टो करेंसी भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको उसके बाद आपको मैं जब सोर्स दूंगा क्रिप्टो करेंसी के थ्रू, USDT के थ्रू, तब आप कर सकते हो। अभी आप सिंपली UPI के थ्रू करो। UPI में जाओगे, यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है, कितना अमाउंट आपको INR में डालना है। जैसे कि अगर आपको मिनिमम, आपको देखो 3,000 रुपये आप मिनिमम डिपॉजिट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर डालते हो 3,000 रुपये तो कितना होता है, $33, ठीक है। तो इतना आप डिपॉजिट कर सकते हो मिनिमम। और यहाँ पर आपको नो फीस लगता है, 1 रुपये फ़ीस नहीं लगेगा आपको डिपॉजिट विड्रॉल में। जैसे कि आप डिपॉजिट करते हो यहाँ से कंफर्म, उसके बाद आपको नए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। और ये देखो यहाँ पे आपको एक QR कोड शो करेगा, और जैसे आप फ़ोनपे, गूगल पे से QR कोड को स्कैन करके पे करते हो ना, उस तरीके से आप सिंपली QR कोड को स्कैन करके फ़ोन से पे कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा फ़ोनपे से मत करना, गूगल पे से करना। गूगल पे से आपको डायरेक्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आता है। मैंने देखा है कि फ़ोनपे से अगर आप डिपॉजिट करते हो ना तो कभी कभी ट्रांजेक्शन जो है फेल हो जाता है। तो डिपॉजिट करते वक्त UPI के थ्रू गूगल पे का यूज़ करो, मैं सजेस्ट करूँगा आपको, ठीक है। अभी डिपॉजिट का आपको मैंने समझा दिया कैसे करना है। अभी मैं आपको बताता हूँ विड्रॉल कैसे करना है, ठीक है। डिपॉजिट इस तरीके से आप क्लिक करके डिपॉजिट कर सकते हो, और विड्रॉल कैसे करना है बताता हूँ। विड्रॉल में जाओगे, बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र भी कर सकते हो और क्रिप्टो करेंसी के थ्रू भी विड्रॉल कर सकते हो। तो मैं क्रिप्टो करेंसी का जब मेरे पास सोर्स आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। अभी आप बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते। यहाँ पर जो है नया पेज ओपन हो गया। यहाँ पर देखो बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र, सिलेक्ट बैंक। यहाँ पर कोई भी आपकी बैंक जो होगी, यहाँ पर आपका नाम डालना है। जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर IFSC कोड डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, ब्रांच नेम, जैसे कि अगर मुंबई का आपका ब्रांच है, मुंबई में आपका जो है अकाउंट है बैंक में, तो ये आपको मुंबई डालना है। बैंक का एड्रेस डालना है, जैसे कि अगर मुंबई में पनवेल में है मेरा तो पनवेल, उसके बाद मुंबई, ऐसा डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आपको विड्रॉल अमाउंट कितना आपको विड्रॉल करना है वो अमाउंट डालना है। अगर जैसे कि $50 मुझे विड्रॉल करना है तो $50 में डाल दूंगा, और ये यहाँ पर क्लिक करके उसके बाद रिक्वेस्ट में डाल दूंगा। तो 1 USDT आपको कितने भाव से मिल रहा है, देखो वो 89 रुपीज़ से मिल रहा है। तो अच्छा खासा भाव मिल रहा है आपको 1 USDT का। अगर आप गूगल पे क्लिक करोगे, सर्च करोगे तो 1 USDT कितने का है, 89 रुपीज़ का है। तो सेम ही भाव आपको मिलेगा यहाँ पर। तो सिंपली आप, ऐसा नहीं कि कम भाव में आपको विड्रॉल के समय मिल रहा है, ऐसा नहीं है। जितना करंट प्राइस चल रहा है 89, उतना आपको आराम से मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो विड्रॉल यहाँ पर क्लिक करोगे, रिक्वेस्ट करोगे तो आपका विड्रॉल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डिपॉजिट विड्रॉल सिंपली कर सकते हो। बिटकॉइन में देखो कितनी बड़ी रेड कैंडल बन गई, शायद न्यूज़ कोई आया है क्या बहुत ही बड़ी रेड कैंडल बन गई है, देखो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से आप सिंपली डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हो। तो अभी आपने देखा कि कैसे हम डिपॉजिट विड्रॉल इजीली कर सकते हैं। तो आगे चल के अगर मेरे पास USDT का सोर्स कोई आता है जिससे मैं ट्रस्ट कर पाऊँ, मेरे थ्रू अगर आपको डिपॉजिट विड्रॉल करना है सेफली USDT के थ्रू, जिससे सामने वाले पे आप भरोसा भी कर सको, जिससे आप USDT खरीद रहे हो, जो आपके साथ फ्रॉड ना करे, तो उस तरीके से मैं आपको सेफली डिपॉजिट विड्रॉल करा सकता हूँ आगे चल के। लेकिन अभी मेरे पास खुद के पास सोर्स नहीं है, तो अभी फ़िलहाल आप UPI से ही डिपॉजिट विड्रॉल करो। जैसे ही आगे अगर मेरे पास कोई सोर्स आता है तो मैं आपको बताता हूँ, जिससे आप ट्रस्ट
कर सको और सेफली डिपॉजिट विड्रॉल कर सको। तो उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे मैं आगे चल के अपडेट करूँगा कि कैसे आपको डिपॉजिट विड्रॉल कैसे करना है। और अभी अगर आप डिपॉजिट विड्रॉल कर रहे हो यूपीआई के थ्रू, बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो उसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, अगर आपका ट्रांजेक्शन फेल होता है या फिर कुछ भी होता है और आप अकाउंट में पैसे आपके नहीं आते हैं या फिर लेट होता है, तो कुछ भी अकाउंट में प्रॉब्लम होता है, आप मुझे सिंपली इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप मुझे इंस्टा पे डीएम करो, आपका प्रॉब्लम मुझे बताओ, आपका प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। एक्सएम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक्सएम में अगर आपको अकाउंट ओपन करना है, मेरे थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हो। जैसे कि अगर आप मेरे थ्रू अकाउंट ओपन करते हो ना एक्सएम में, तो मेरा कोड अगर आप डालोगे तो मेरे थ्रू अकाउंट ओपन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मतलब मैं एक्सेस कर पाऊँगा, आपके कुछ भी प्रॉब्लम होगा आपके अकाउंट के रिलेटेड तो मुझे आइडेंटिफाई हो जाएगा आपके। अगर जैसे मैं आपका ट्रेडिंग आईडी मेरे इसमें डालूंगा ना, तो आपका अकाउंट का जो भी प्रॉब्लम होगा, कि कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो मुझे मैं उसको सॉल्व कर पाता हूँ, समझ रहे हो। अगर आप डायरेक्ट अकाउंट ओपन करते हो ना, तो मुझे आपका अकाउंट का प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक्सेस नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो, ये बात है बस सिंपली। अगर आप डायरेक्ट अकाउंट ओपन करते हो तो डिपॉजिट विड्रॉल में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आपको डायरेक्ट कंपनी के थ्रू, मतलब चैट में बात करके फिर आपको बात करना होगा, तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, वो टाइम लग जाता है डिपॉजिट विड्रॉल होने में। फिर अगर आप मेरे थ्रू करते हो तो मैं थोड़ा फास्ट प्रोसेस में आपका डिपॉजिट विड्रॉल कर पाऊँगा। मतलब कुछ भी अगर जब अटकता है तभी, तो ऐसे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा डिपॉजिट विड्रॉल में। अगर कुछ आगे चल के कुछ भी प्रॉब्लम होता है, डिपॉजिट आपने किया या फिर आपने लेट्स सपोज आपने डिपॉजिट किया, अगर आपका ट्रांजेक्शन फेल हो गया किसी भी कारण, ठीक है, आपके अकाउंट में पैसे कट गए लेकिन एक्सएम में अभी तक आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए, ऐसा कुछ अगर प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे सिंपली इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। आपका अकाउंट आईडी मुझे सेंड करो, तो मैं यहाँ पर चेक कर पाऊँगा आपका अकाउंट में क्या प्रॉब्लम है वो सब। अगर आप मेरे अकाउंट के थ्रू अकाउंट ओपन नहीं करते हो मेरे थ्रू, तो मैं चेक नहीं कर पाऊँगा। बस इतना ही सिंपल आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। ऐसा मैं आपको फोर्सफुली नहीं कह रहा हूँ कि मेरे ही थ्रू अकाउंट ओपन करो, आप डायरेक्ट भी अकाउंट ओपन कर सकते हो। मैंने फिर सिर्फ इतना बताया आपको कि मेरे थ्रू अकाउंट ओपन करते हो तो आपको आगे चल के कुछ भी प्रॉब्लम होता है अकाउंट में, तो मैं सॉल्व कर दूँगा आपके कुछ भी डाउट होंगे या फिर प्रॉफिट रेट, डिपॉजिट विड्रॉल के ट्रांजेक्शन रिलेटेड, ठीक है। तो अगर आपको अकाउंट ओपन करना है एक्सएम में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। नहीं तो अगर मेरे चैनल के बायो में जाओगे, मोर ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको फर्स्ट में एक्सएम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, सारे लिंक यहाँ पर, इंस्टाग्राम का भी लिंक यहाँ से मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे डिपॉजिट और विड्रॉल के रिलेटेड, या फिर कुछ भी आपके आगे चल के डाउट होते हैं तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो सिंपली, या फिर मुझे इसी वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हो। आपके कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।